एक्साइटमेंट में कभी कभी पॉपअप भी हो जाता है। अभी मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया, और जब मैंने बाद में उठकर देखा तो पता चला कि फ़ोन के रिकॉर्डिंग वाला बटन ही मैंने प्रेस नहीं किया था। तो लंबा चौड़ा पॉपअप हो गया 10 मिनट का, और मैं एवं ही पागलों की तरह बोल रहा था। तो खैर कभी कभी ऐसा चलता है यूट्यूब की लाइफ के अंदर। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी टेलीस्कोप जिसका नाम जेम्स वेब है उसको खला के अंदर जो है छोड़ दिया गया है, और उसको अब 6 महीने लगेंगे उसके सारे के सारे कंपोनेंट को अनफोल्ड करके, उसकी कैलिब्रेशन करके, उसको वर्किंग हालत के अंदर लाने के बाद फिर उससे हमें कुछ ना कुछ डेटा आना शुरू हो गया। 12 जुलाई 2022 को, आज से तकरीबन कुछ 5 दिन पहले जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी 4 तस्वीरें पब्लिक के लिए पहली जो है नासा ने उसको रिलीज़ कर दिया, और साथ में एक छोटा सा ट्रैकिंग चार्ट भी रिलीज़ किया है। अब कह सकते हैं कि साइंस की दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया है, और आप इस चीज़ को लिटरली मीनिंग के अंदर भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 4 पिक्चर्स के बारे में बात करें। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कितनी दूर से इन पिक्चर्स को लिया गया, किस तरह लिया गया, और इन पिक्चर्स के अंदर हमें नज़र क्या आता है। और कुछ पिक्चर्स को हम, जो पहले हमारे पास सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी दुनिया की, तकरीबन 10, 15, 20 साल उसने हमारे लिए काम किया, हबल टेलीस्कोप, उसकी पिक्चर्स के साथ भी हम इसको कंपेयर करेंगे। दोनों की पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर आप लोगों को भी डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई 4 से 5 पिक्चर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हियर एंड यू आर वाचिंग JWST वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप वीडियो सीरीज़। वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्पेस के ऊपर वीडियोस जो हैं उसकी हमारी एक स्पेशल जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से हमारी एक जो है वो वीडियो सीरीज़ है, जिसके अंदर वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ जो आती रहती हैं। एक पहले वीडियो आई थी, लेकिन उसके बाद वीडियो डाल नहीं पाया, कुछ चीज़ें चल रही थी अब, लेकिन अभी हम इसको डेली की बेसिस के ऊपर वीडियोज़ आया करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए, टेक्नोलॉजी के आप जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अगर आप समझना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलें आगे चलते हैं, और सबसे पहली पिक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5 पिक्चर हैं, और हम लोग जो है अगर किसी और चीज़ों में पड़ गए तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो पहली पिक्चर ये स्मैक्स नामी है, जो स्मैक्स 0723 इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, अगर आप इस एरिया की पुरानी कोई पिक्चर उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स। सबसे पहले तो आप इसकी डिटेल चेक करते हैं कि इतनी ज़्यादा फोकस और इतनी डिटेल के अंदर ये पिक्चर हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप से आई है कि इससे पहले हमने इस एरिया को कभी इस तरह से नहीं एक्सप्लोर किया। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम अब कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो वेब टेलीस्कोप है ये हमें ऐसी चीज़ों की तस्वीरें, ऐसा रिजल्ट हमें ला के देख सकती है। आज तक हमने स्पेस को कभी इस तरह से, इस नज़र से या इस तनाजुर से नहीं देखा। यहाँ पर हमें कई सारे ऐसे स्टार्स नज़र आते हैं जो आज से पहले हमने नहीं देखे, बिकॉज उसकी एक मेन रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स जो हैं वो इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, या फिर वेब टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट है वो सफ़र करते करते, जैसे जैसे यूनिवर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसी तरह वो लाइट ट्रैवल करते करते विजिबल स्पेक्ट्रम से इंफ्रारेड के अंदर चली जाती है, रेड लाइट से कन्वर्ट होते हुए। तो उसको फिर सिर्फ इंफ्रारेड कैमरा ही पकड़ सकता है। हमारी जो हबल टेलीस्कोप से, जिसने इससे पहले हमारे लिए को 15-20 साल काम किया है, उसके अंदर सिर्फ ऐसे कंपोनेंट्स लगे थे जो विजिबल लाइट को सिर्फ डिटेक्ट कर पाते थे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास नियर इंफ्रारेड कैमरास मौजूद हैं जो कि इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और इसका इमेंस लेवल के ऊपर जो लो टेम्परेचर है, माइनस तकरीबन 250-300 डिग्री सेल्सियस के पास इसका टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ठंडे माहौल के अंदर उस रेड लाइट को डिटेक्ट कर पाती है, और फिर वहाँ से जो है वो हमारे पास डेटा आता है। एक रीज़न तो इसका ये है कि यहाँ पर इंफ्रारेड कैमराज है। दूसरा ये है कि हबल टेलीस्कोप जो है ज़मीन से तकरीबन 550-600 किलोमीटर ऊपर खला के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है कुछ लाइट पोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 450 किलोमीटर के रेंज के ऊपर जो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मौजूद है, और हबल टेलीस्कोप तक तो शटल के अंदर बैठकर साइंसदान भी जाते रहे हैं, उसको रिपेयर भी करते रहे हैं। लेकिन
जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये लैग्रांज 2 पॉइंट के ऊपर मौजूद है और उसका जो फासला है ज़मीन से वो 1 मिलियन माइल्स है। और इतनी दूर ना तो कोई और जहाज़ जाता है अभी तक और ना कोई और एस्ट्रोनॉट गया, कुछ भी नहीं गया। ये एक रोबोट ही समझ ले, वहाँ पर टेलीस्कोप लगी हुई है, हवा के अंदर मुअल्लिक है और वहाँ से तस्वीरें ले रही है। तो दूसरा ये पॉइंट है कि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इंफ्रारेड कैमराज मौजूद है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जो आज से पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है, आप लोग साइंस के उन लोगों को जिन लोगों ने भी पिछले 10 साल 12 साल से आप कह सकते हैं और फिर तकरीबन 20 साल हो गए हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उनको थोड़ी सी दाद दे दें। और अभी हम नेक्स्ट तस्वीर के ऊपर चलते हैं कि किस तरह की और तस्वीरें जो है हमारी इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हम तक भेजी हैं। इस तस्वीर को आप लोग देखें, इसका नाम है साउथर्न रिंग नेब्यूला। इस तस्वीर के अंदर जो राइट वाली तस्वीर है ये हबल टेलीस्कोप की है और जो लेफ्ट वाली 2 तस्वीरें इकट्ठी एक साथ जुड़ी हुई हैं ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की है। सबसे पहली नज़र के अंदर आपको देखते हुए पता चल जाएगा जो डिटेल्स हैं, जो रेजोल्यूशन है, जो लाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर की है वो हबल टेलीस्कोप उस लेवल तक कभी पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि नेब्यूला की जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट थी हबल ने वो डिटेक्ट की है और वहाँ से हमने डेटा हासिल करके इमेज को डेवलप किया है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो डेटा है, जो पिक्चर्स उसने ली हैं, वो इसके मुकाबले में कई गुना बेहतर हैं, 3-4 गुना 10 गुना आप कह सकते हैं। वहाँ पर ऐसे भी स्टार मौजूद हैं इन पिक्चर के अंदर जो कि हबल टेलीस्कोप वाली पिक्चर के अंदर हमें नज़र ही नहीं आ सकते थे। उसकी वजह यह है कि उन स्टार से आती हुई रोशनी यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से रास्ते में ही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर चेंज हो जाती थी और हबल के अंदर इंफ्रारेड कैमराज मौजूद नहीं थे। और ये तस्वीरें और उन स्टार्स की जो लोकेशन है, उन स्टार की जो पिक्चर है, वो सिर्फ जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही देखने को मिली है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर इन दोनों पिक्चर्स का मुआवजा करके, कंपैरिजन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर अभी हम लोग मूव करते हैं, तो इसका नाम है स्टीफन क्विंटेंट। ये भी नियर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई है और ये JWST यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है वो हबल टेलीस्कोप के लिए। दोनों पिक्चर्स के अंदर आप लोग को डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये लाइट कंपोनेंट्स जो आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप की पिक्चर के अंदर नजर आएंगे, हबल के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वही इंफ्रारेड कैमरा का कमाल है। ये एक्चुअल में 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है और इतना ज़्यादा दूर होने की वजह से हम लोगों को ये 5 गैलेक्सीज एक साथ नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फासला है, लेकिन पिक्चर के अंदर हमें साथ साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और ये वो चार्ट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह ट्रैकिंग चार्ट जो है वो काम करता है। इस चार्ट के अंदर आपको पानी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको नज़र आ रहा होगा, 3-4 जगह पर लिखा हुआ H2। असल में है ये कि जब इंफ्रारेड लाइट किसी भी जगह की किसी ऐसे गैस जाइंट के पास से गुजरती है जिसके अंदर कुछ वाटर वेपर मौजूद होता है, चाहे वहाँ पर बादल हों या उसके एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वाटर वेपर पाए जाते हैं, तो वहाँ से आने वाली लाइट को जब कैमरा या फिर इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसकी वेरिएशन के ऊपर हम लोग ये पता चलाते हैं कि यहाँ पर इन वेरिएशंस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ गैस है, कुछ वाटर वेपर है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ को लिटरल मीनिंग में नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पानी का तालाब या किसी सियारे के ऊपर को पानी की झील मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाटर वेपर डिटेक्ट हुए हैं और इस एरिया के अंदर डिटेक्ट हुए हैं, वो एरियाज जो है इन चार्ट के ऊपर वो दिखाया गया है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो कि एक देखने वाले को, एक नॉर्मल आदमी को तो शायद समझ में ना आए, लेकिन वो लोग जो डेटा को एनालाइज करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उन लोगों को पता चल सकता है कि किस जगह के ऊपर इन वाटर वेपर को डिटेक्ट किया गया है। ये अब तक की यूनिवर्स की सबसे स्पेक्टेक्युलर तस्वीर है, सबसे दी बेस्ट तस्वीर अगर आप कह सकते हैं यूनिवर्स की आज तक जो हमने देखी है। इस तरह की तस्वीर हमने पहले कभी नहीं देखी। हबल टेलीस्कोप से इस एरिया की पहले तस्वीर ले गई है, लेकिन बहुत सारी डिटेल, आप कह सकते हैं कि 50% डिटेल उस टेलीस्कोप की पिक्चर के अंदर नहीं आई थी। सेम रीज़न है, इंफ्रारेड कैमरास नहीं थे इस टेलीस्कोप के अंदर। आप लोगों को ये तस्वीर मिली है और इसका नाम है कॉस्मिक क्लिफ। ये कॉस्मिक क्लिफ है, यानी कि एक एज है क्रीना नेब्यूला या क्रीन नेब्यूला, इस नेब्यूला का नाम है और इसका ये एज है। इस एज के अंदर हम लोग देख सकते हैं किस तरह जो है एक किनारे के ऊपर कितनी ज़्यादा कॉस्मिक आप रेज दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस देख सकते हैं। आप ऐसे स्टार्स देख सकते हैं जो आज से पहले हमने कभी देखे नहीं। सैकड़ों ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे और हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए इन स्टार्स को भी अब देख रहे हैं। और इसका जो फासला है वो तकरीबन 7500 लाइट ईयर्स की दूरी के ऊपर है। और जिस तरह इमेज बनती है, जिस तरह यूनिवर्स स्ट्रेच होता है, इसका फासला और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब 7500 लाइट ईयर की दूरी के ऊपर जैसे हमने इसकी पिक्चर बनाई है, तो वो
जो गैलेक्सी है, या गैलेक्सी कह रहा हूँ, ये जो नेब्यूला है, हो सकता है वहाँ पर मौजूद ही ना हो, तो वह बर्बाद हो गया या उसकी शक्ल चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग तो माजी की पिक्चर्स खींच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इवन लाइट इंफ्रारेड के अंदर जब कन्वर्ट हो रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी दूर से इन पिक्चर्स को बनाया गया है। और इन पिक्चर्स को देखने के बाद एक चीज़ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कायनात के बहुत सारे राज जो आज तक हम नहीं जानते थे, अब हम लोग उनको कोशिश करके खोजने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ आइडिया लगा पाएँ किस तरह ये दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स किस तरह वजूद में आया, क्या हुआ था एक्चुअल में, बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और इसी क्लिफ के अंदर आप लोग इन्हीं कॉस्मिक रेज के अंदर ऐसे स्टार्स भी देख सकते हैं जो बहुत ही न्यू हो, दुनिया का या यूनिवर्स का आप कह सकते हैं कि जो सबसे फ्रेश स्टार है, जो सबसे यंगर स्टार है, सबसे नौजवान जो नया पैदा हुआ है, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। और उसकी जो आप कह सकते हैं ज़िंदगी है, उसकी जो उम्र है, वो भी 5 लाख साल से ज़्यादा हो चुकी है, वो भी इसी जगह पर मौजूद है। तो ये सारी पिक्चर्स हैं जो कि पिछले 5 दिन पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप से लेकर नासा ने जारी की हैं, और साइंस की दुनिया में आप लिटरल मीनिंग में कह सकते हैं तहलका मच गया है जिस तरह के रिजल्ट ये टेलीस्कोप प्रोड्यूस कर रही है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया, साथ में आप लोगों की हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद है लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों के सवाल है, कोई मशवरा है या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई तो आप लोग सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर पर देख सकते हैं, सुना स्पेशल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगा नई वीडियो से, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।